तो चलिए, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि पाइथन क्या है और प्रोग्रामिंग क्या होती है। क्या उसमें कोई डाउट है? नहीं है? तो आगे चलते हैं। आगे क्या है कि पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्वियसली हम उसमें क्या लिखेंगे? प्रोग्राम लिखेंगे। जब प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम में क्या लिखेंगे? हाउ टू प्रिंट द फर्स्ट मैसेज इन पाइथन। कि पाइथन में फर्स्ट मैसेज कैसे प्रिंट किया जाता है। फर्स्ट मैसेज का मतलब क्या है? कुछ भी, हेलो वर्ल्ड या हेलो हाउ आर यू, है ना, वेलकम टू पाइथन। अगर ये मैसेज हमने प्रिंट करवाना हो तो कैसे करवा सकते हैं? गेटिंग? तो जैसे हम बोलेंगे पाइथन में जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर वो मैंने मैसेज लिखना है, कोई कोड लिखना है पाइथन में, तो मैं कहां लिखूंगा? पाइथन का कोड कहां लिखा जा सकता है? उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्या पाइथन का कोड एमएस वर्ड में लिखा जा सकता है? क्या पाइथन का कोड एमएस एक्सेल में लिखा जा सकता है? तो एक्सेल में नहीं लिखा जाएगा, वर्ड में नहीं लिखा जाएगा, तो फिर किस में लिखा जाएगा? तो देखो, हर काम को करने के लिए एक पर्टिकुलरली क्या होता है? एक माहौल होता है। क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है। सो टू डू एनी टास्क देयर इज अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अब कोई भी काम करना है, देखो किचन में अगर कोई जाता है तो क्या होता है? किचन में किचन वाला एनवायरनमेंट होता है ना, सारे बर्तन वगैरह सब रखा होता है, गैस चूल्हा वगैरह सब रखा होता है। अगर हम कहीं ड्राइंग रूम में जाते हैं तो वहां पे ड्राइंग रूम का एनवायरनमेंट होता है। अगर कहीं हम शादी में जाते हैं तो वहां पर शादी वाला एनवायरनमेंट होता है। तो वो एनवायरनमेंट बनता कैसे है? एक चीज से नहीं, उससे रिलेटेड चीजों को मिला करके तभी एक एनवायरनमेंट बनता ना। तो आप देखना, दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए एक एनवायरनमेंट है। कोई भी काम अगर आपने दुनिया में करना है तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट है। कोई भी काम करना है, देखना कभी भी अगर कहीं सही एनवायरनमेंट नहीं होगा तो वो काम भी ढंग से नहीं होगा, है कि नहीं? So to do any task, we must be having what? A particular environment. तो एनवायरनमेंट अब हमारे लिए यहाँ पर कौन सा होने वाला है जिसमें हम पाइथन का कोड लिखेंगे? उसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे? आईडीई। टेक्निकली बोलेंगे आईडीई। इट्स नॉट ओनली फॉर पाइथन, बट टू राइट द प्रोग्राम ऑफ इवन सी यू नीड आईडीई। इफ यू वांट टू राइट द प्रोग्राम ऑफ जावा देन यू नीड आईडीई। तो आपको किसी का भी प्रोग्राम लिखना है तो आपको एक आईडीई चाहिए। गेटिंग? अब आईडीई क्या है? इंटीग्रेटेड, इट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बड़े ध्यान से समझना है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा करना। तो कुछ चीजों को, कुछ रिलेटेड चीजों को इकट्ठा करके एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया ताकि आप वहां पे कुछ डेवलप कर सकें। बस, very easy. If you start focusing the words, everything becomes easy. Now this is a technical name given to any IDE, whether you are writing the program for C or you are writing the program for C++ or you are writing the program for Java. किसी का भी अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो आप IDE का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाइथन के लिए कौन सी IDE का इस्तेमाल आप करेंगे? तो पाइथन के लिए जो IDE का इस्तेमाल करेंगे वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। वो हम यूज करेंगे, एक तो पाइथन का खुद का है IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। एक है इसी का ही, एक है पाइचार्म। ये है जेट ब्रेन्स कंपनी का। तो फिलहाल के लिए वी कैन स्टार्ट विद द IDLE। तो ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। नाउ वन मोर क्वेश्चन, तो ये क्या देगा हमें जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे? देखो जैसे हम MS वर्ड करते हैं, जैसे MS वर्ड ओपन करते हैं तो क्या होता है? वहां पर MS वर्ड वाला एनवायरनमेंट होता है। जैसे ही हम वहां पर एक्सेल ओपन करते हैं तो क्या होता है? एक्सेल वाला एनवायरनमेंट होता है। जैसे ही हम गेम ओपन करते हैं कोई, तो वहां पर गेम वाला एनवायरनमेंट होता है। जैसे आप कोई भी गेम ओपन करेंगे, सैन एंड्रियास ओपन करेंगे कोई भी, तो वहां पर क्या होता है? उसके जैसे एनवायरनमेंट होता है। तो जैसे ही हम ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे हमें पाइथन का कोड लिखने के लिए एनवायरनमेंट मिल जाएगा और चलाने के लिए भी, रन करने के लिए। गेटिंग? एंड सेम फॉर दिस, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आईडीएल। जावा की अगर बात करें तो जावा के लिए आईडीएल नहीं होगा, उसके लिए कोई अपना कोई और होगा। पर है तो वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहां पे भी लिखने के लिए और चलाने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए। सो दिस इज व्हाट द आईडीई। आईडीई क्या है? बार बार बोल रहा हूं मैं, ये टेक्निकल नेम है। आईडीई ही बोली जाती है कि भाई बोलेगा कि आपने सी पढ़ी तो आपने आईडीई कौन सी यूज की, आपने जावा पढ़ी
आपने आईडीई कौन सी यूज की? आपने पाइथन पढ़ा तो आपने आईडीई कौन सी यूज की? तो हम बोलेंगे हमने आईडीएल यूज की या हमने पाइचार्म यूज की, मेनली जो है। गेटिंग? ये हमने आईडीईज यूज की, विच इज गिविंग अस द एनवायरनमेंट टू राइट। देखो सिंपल सी बात है कि हमें कोड लिखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, वो हमें ये दे देगा और रन भी हो जाएगा वहां पर प्रोग्राम। अब पाइथन जो है, जो जिसने बना के रखी है ग्युएडो वैन रॉसन ने, वो पाइथन एज बीइंग अ प्रोग्रामर मुझे यूज करनी है। अब वो पाइथन कहां मिलेगी मुझे? वो मिलेगी python.org पर। कहां मिलेगी? python.org पर। python.org पर अगर आप जाएंगे, org ये वेबसाइट है, www.python.org। जब आप इस पे जाओगे तो क्या होगा? वहां पर क्या मिलेगा? पाइथन। और आप उसे क्या करोगे? डाउनलोड। पर होता क्या है, अब पाइथन बहुत पहले की आई हुई है, तो क्या होता है उसमें अपडेट्स भी होते रहते हैं, चीजें बदलती भी रहती हैं। तो क्या होगा उसमें? लेटेस्ट वर्जन आते रहेंगे, 3.1.2, ऐसे 3.10, 3.1.4, ऐसे ऐसे करके लेटेस्ट वर्जन आते रहेंगे विद न्यू अपडेशंस। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां लिखा होगा लेटेस्ट रिलीज। आप कहां जाएंगे? इसमें डाउनलोड्स में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे एंड यू विल गो टू डाउनलोड्स, और वहां पे जाके क्या लिखा होगा? लेटेस्ट रिलीज, और वहां पे जाके आप क्लिक कर देंगे। और अगर आपको पुराने रिलीजेस चाहिए तो वहीं पे लिस्ट भी होगी, आप उनमें से भी कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको डाउनलोड करेंगे पहले, उसके बाद उसे इंस्टॉल करेंगे। पहले डाउनलोड करेंगे फिर इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल वर्ड हम क्यों यूज करते हैं कभी कभी, जैसे कि विंडोज इंस्टॉल कर दो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, ये इंस्टॉल वर्ड क्या है? व्हाट डज दिस मीन? है तो इंग्लिश का ही वर्ड है इंस्टॉल, तो फिर इंस्टॉल वर्ड को हम क्यों यूज करते हैं? तो हम इंस्टॉल वर्ड क्यों यूज करते हैं? इंस्टॉल वर्ड तो क्या जरूरी है कि हम सॉफ्टवेयर में ही इस्तेमाल करेंगे? रियल लाइफ में भी हम यूज कर सकते हैं इंस्टॉल वर्ड? कर सकते हैं? करते हैं। सपोज करो कि जैसे कोई दुकान आपने लगानी है ना? कोई टेंट आप लेके आए और आपने वो दुकान कहीं पे सजानी है। गेटिंग? तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे कि यू आर गोइंग टू इंस्टॉल दैट, क्योंकि आप पहले इसको कंप्रेस करके लेके आए, गाड़ी में लेके आए, पहले बंद करके लेके आए उसको, फिर जहां पे लगानी थी वहां पे जाके आपने उसको क्या कर दिया? खोल दिया, यूज में लेके आ गए। कंप्रेस चीज को आप यूज में लेके आ गए, दैट इज व्हाट? इंस्टॉलेशन। फिर वहां पे ताकि आप कोई काम कर सकें, उसको यूज में लेके आ गए, उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो ओके, तो पहले डाउनलोड होगा वहां से और फिर क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। दिस इज हाउ यू विल गो टू पाइथन एंड यू विल इंस्टॉल पाइथन। और पाइथन को पहला प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? आइडियली चाहिए, वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे पाइथन का, तो ये आपको आइडियली तो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। अगर आप पाइचार्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पाइचार्म आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, फिर ये जेट ब्रेन्स की उसमें जाना पड़ेगा वेबसाइट में। ठीक है ना? ये चेक रिपब्लिक की कंपनी है। ठीक है ना? तो जेट ब्रेन्स में जाएंगे, वहां पे आपको पाइचार्म मिल जाएगी। दिस इज हाउ द आईडी इज वर्किंग। तो द क्वेश्चन इज, यार ऐसी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है हम जब भी कोई सामान लेते हैं मार्केट से, चाहे टूथपेस्ट लेते हैं, चाहे कोई भी चीज लेते हैं, है ना? टूथपेस्ट लिया, मसाला लिया, कुछ भी, जूस लिया, है ना? तो उसमें क्या लिखा होता है? इंग्रेडिएंट्स। अब वो क्या होते हैं? जिस चीजों को मिला करके प्रोडक्ट बनाया है उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन आईडीई? किसी भी आईडीई के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? आईडीई के जो इंग्रेडिएंट्स है, जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है, दैट इज व्हाट? कोड एडिटर। पहला है ये, किसी भी आईडी का, चाहे वो सी का हो चाहे वो जावा का हो, तो किसी भी आईडी का जो पहला इंग्रेडिएंट है वो क्या है? कोड एडिटर। फिर दूसरा इंग्रेडिएंट, अब ये होता क्या है? नाम से लग रहा है पता है, कोड एडिटर, जहां पर कोड लिखा जाएगा। मतलब देखो, आपको कोई ना कोई ऐसी जगह तो चाहिए जहां पे आप कोड लिख सकें। गेटिंग और नॉट? तो दैट इज व्हाट? कोड एडिटर। क्या होगा वो? कोड एडिटर। फिर दूसरा क्या होगा? एक वो आपको चीज दे देगा जहां पे अपने कोड को आप लिख सकते हैं।
दूसरा क्या होगा, फिर होगा आपका कंपाइलर, या एक होता लोडर। क्या होगा, लोडर। तो एक होगा कोड एडिटर, लोडर। अभी लोडर क्या करेगा, लोड ही करेगा कुछ ना कुछ। अब जैसे आप यहाँ पर कोड लिख रहे होंगे पाइथन का, जब उसे चलाएंगे पाइथन के कोड को, अब पाइथन का कोड आपने लिख तो लिया, मान लो आपने कोई लाइन लिखी पाइथन के कोड में, कुछ भी लिखा कि इस चीज को प्रिंट करवा दो, कुछ भी करवा दो। अब वो जो आपने लिखा और जो ग्वेडो एंड्रोसम ने बना के रखी है पाइथन, वो दोनों आपस में लिंक भी तो होने चाहिए। उसकी जो चीजें हैं, उसने जो कोड लिख के रखा है, वो भी तो लिंक होना चाहिए, तभी तो वो उस कोड को चलाएगा। एग्जाम्पल कि जैसे आपने पाइथन इंस्टॉल की, क्या कर ली, पाइथन इंस्टॉल कर ली। अब पाइथन कहाँ चली गई, कंप्यूटर में जाके बैठ गई। अब हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज को वर्किंग में अगर आना है तो कौन सी मेमोरी पे आना पड़ता है, सेकेंडरी में तो जब लेके जाना था तब, पर पहले कहाँ आना पड़ता है, प्राइमरी, दैट इज रैम। किसी भी चीज को अगर वर्किंग में आना है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, रैम। तो जो पाइथन हमने इंस्टॉल करी, वो जाके कहाँ बैठ गई है, हार्ड डिस्क में। परमानेंट में बैठ गई है ना, क्योंकि इंस्टॉल कर ली है। तो इंस्टॉल करी मतलब कहाँ जाके बैठ गई है, हार्ड डिस्क में। पर हमको तो प्रोग्राम कहाँ चलता हुआ चाहिए, रैम पर। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहां से हार्ड डिस्क से लोड। क्यों, ताकि वो रैम पे आए और हमारे प्रोग्राम को चला पाए। इस बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? क्योंकि हमने इंस्टॉल किया ना, पाइथन इंस्टॉल करी, और पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको अब जरूरत में लेके आ रहे हैं। तो जब उसको लेके आएंगे तो हमें कहां से कहां लेके आनी पड़ेगी, किसी भी चीज को चलाने के लिए हमें रैम पे लेके तो आना पड़ेगा। तो हम उसको कहां से लेके आ रहे हैं, हार्ड डिस्क में इंस्टॉल की, हार्ड डिस्क से लेके कहां आ रहे हैं, उसको रैम पर। बस इसके लिए जो लोडर है वो काम करेगा, ये भी प्रोग्राम है बेसिकली। तो कोड एडिटर हो गया, लोडर हो गया, फिर हो गया कंपाइलर। अब ये कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर का मतलब है कंपाइल करने वाला। क्या मतलब है, कंपाइल करने वाला। कंपाइल करने वाला मतलब, अब ये क्या चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, इसको कुछ लोग ढंग से नहीं समझ पाते हैं। कंपाइलर का मतलब क्या है, देखो, एक होता है कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान बनाते हैं। वी क्रिएट अ प्लान, हम पहले प्लान बनाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं किसी शादी का, सपोज किसी की शादी होने वाली है, मान लो लड़की की शादी होने वाली है। तो अब क्या होगा कि पहले क्या होगा, प्लान बनेगा। अब प्लान बनेगा मतलब ये चीजें आएंगी, ये मेहमान आएंगे, इतने लोग आएंगे बारात में वगैरह, सब कुछ पहले कागज पे या कहीं ना कहीं प्लान बन जाएगा। तो जैसे ही प्लान बना, क्या हम लोगों को बुला लेंगे, भाई आ जाओ खा लो खाना? क्यों, क्योंकि अभी तो सिर्फ प्लान ही बना है। अच्छा, प्लान तो बन गया, एग्जीक्यूट होने और प्लान के बीच में एक और चीज आएगी, वो क्या है, जो प्लान बना है उसके अकॉर्डिंगली चीजों को अरेंज करना। जो प्लान बना है, क्या अरेंज नहीं करेंगे? हमने घूमने का प्लान बना लिया सपोज, तो क्या हम चीजें अरेंज नहीं करेंगे, गाड़ी अरेंज करेंगे, लगेज अरेंज करेंगे, सब कुछ अरेंज करेंगे, फिर जाएंगे ना। तो अरेंजमेंट जो होती है प्लान और एग्जीक्यूशन के बीच में, उसको कहते हैं कंपाइलेशन। क्या होता है कंपाइल, द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान फॉर द एग्जीक्यूशन। समझ आना चाहिए, ऐसे नहीं। एग्जाम्पल भूलना नहीं चाहिए। शादी हुई, उसका शादी का प्लान बनाया, फिर उसको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, इंस्टीट्यूट है, एक प्लान बनाया पहले, फिर चेयर्स अरेंज करी, और फिर अब एग्जीक्यूशन हो रही है। नहीं तो पहले बोर्ड लगाया गया ना, पहले प्लान बना कि बोर्ड कहाँ लगना है और बोर्ड लगाना है, फिर उसकी अरेंजमेंट की गई, और अब क्या हो रहा है, बस प्रोग्राम में भी यही होता है कि आप प्रोग्राम लिखते हो, अब जो प्रोग्राम लिख दिया वो प्लान बन गया। अब उसको जो जो रिसोर्सेस चाहिए, रिसोर्सेस मतलब उसको जो जो चीजें चाहिए वो ले लेता है कंप्यूटर से, और फिर एग्जीक्यूट करवा देता है। तो अरेंजमेंट कौन करके देता है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हमें अरेंजमेंट, क्या करता है, अरेंजमेंट करता है। ठीक है, ये हुआ थर्ड। फिर फोर्थ,
जो है हमारा, दैट इज व्हाट, रन कर दो उसको, दैट इज एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटर। एक चीज और आती है इसके बीच में, दैट इज व्हाट, डीबगर। अब ये डीबगर क्या है, ये भी एक प्रोग्राम है। डीबगर का मतलब क्या है, ये बग से बना, बग का उल्टा क्या है, डीबगर, डीबग। अब बग क्या होता है, व्हाट इज बग? बग का मतलब होता है एरर, तो बग कहा गया है यहाँ पर, तो बग मीन्स एरर। तो बग का उल्टा क्या हो गया फिर, डीबग। क्या करता है वो उसको रेक्टिफाई करके देता है। अब एरर कैसे आते हैं प्रोग्राम में, कैसे आ सकते हैं प्रोग्राम में एरर? हाँ, कोई साइन गलत लगाया है, या जो मैंने कल बात की थी कि हम पाइथन का क्या सीखने वाले हैं, ग्रामर। अगर उसके ग्रामर में कोई गलती है, मतलब उसने कहा कि ऐसी, अब देखो, जब हम ग्रामर सीखेंगे तो ग्रामर तो फिर वही है ना, जैसा लिखा है वैसा ही होगा। ग्रामर का क्या है, जैसा बोला गया है वैसा ही होना चाहिए। तो या तो फिर ग्रामर में कोई गलती होगी, तो अगर ग्रामर में कोई भी गलती होगी तो एरर रेक्टिफाई करके हमें दे देगा, ठीक नहीं करेगा, ठीक हमें करना। हाँ, अब अगर आप बोलो एआई को, बोलो कि मुझे पाइथन का कोड लिख के दो, वो तो ऑब्वियसली लिख के दे ही देगा बिना बग के। पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि खुद से कोई कोड लिखना है, तो गेटिंग, वो तो आना ही चाहिए हमें बेसिक। तो इफ वी हैव टू राइट द कोड फ्रॉम आवरसेल्फ, तो देन उसमें डीबगर क्या करेगा, हमें रेक्टिफाई करके दे देगा, भाई तुमने ये गलती की है, इसको ठीक कर लो। एंड लास्ट में क्या आता है, एग्जीक्यूटर। जब सारा काम हो गया तो फिर भाई इसको एग्जीक्यूट करवा दो, दैट इज व्हाट, एग्जीक्यूटर। सो ये आईडीई के इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर अपना पाइथन कोड लिखना है, मेनली ये चाहिए ना, तो इन सबको मिला के एक आईडीई बनाई गई। जैसे देखो, ये क्लासरूम है, अब क्लासरूम में वही चीजें रखी गई हैं जो क्लासरूम को चलाने के लिए चाहिए, चेयर्स, व्हाइट बोर्ड, लाइट्स। तो इन चीजों को इकट्ठा मारकर, जब एक एक चीज को इकट्ठा किया गया उससे रिलेटेड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनरिलेटेड, मैं कह रहा हूं रिलेटेड चीज, तो जाके एक क्लासरूम बना। ऐसे ही हो ना, जब इन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा किया गया तो जाके एक आईडीई बनी। इट्स वेरी सिंपल। फिर हम ये जब सारी चीजें मिल जाएंगी, एक सॉफ्टवेयर बनेगा, और उस सॉफ्टवेयर को हम यूज करेंगे टू राइट द प्रोग्राम ऑफ पाइथन एंड टू रन इट, गेट द आउटपुट। रेडी, अब इसको लिखो।